बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल डार्क विज़डम के साथ मैं इसरार अहमद। काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जब से मैं कराची से वापस आया हूँ तो ये मेरी पहली वीडियो है। और बहुत सारी वीडियो कुछ दरमियान में हैं, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ मेरे जहन में है जिन पे मुझे वक्त नहीं मिल रहा। वीकेंड पे मैं उस पर काम करता हूँ। आज की वीडियो फोकस्ड है। अभी तक मैंने कुछ वीडियोज़ इंडियन इलेक्शंस पे बनाई हैं, तो आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे कि इंडिया में पाकिस्तान के इलेक्शन को कैसे देखा जाता है, और ख़ास तौर पे अभी जो ये 2024 का इलेक्शन हुआ, इसको किस तरह से देखा गया हिंदुस्तान में। हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ, सारे लोग उससे वाकिफ़ हैं, उसको मुझे बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस तरह के काम आप करते हैं तो फिर आपका परसेप्शन बाहर कैसा जाता है, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है या आपका नाम बदनाम होता है। तो बेसिकली ये हिंदुस्तान का एक चैनल है बल्कि हिंदुस्तान का एक एंकर है अर्नब। जितने लोग देखते हैं इंडियन मीडिया अगर फॉलो करते हैं तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम बेसिकली इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये वही है अर्नब गोस्वामी, जिसके यानी जो हिंदुस्तान में एक टर्म मशहूर है गोदी मीडिया। गोदी से मुराद मोदी का डी और गोस्वामी का गो मिला के ये गोदी मीडिया बनता है। तो इनकी ज़्यादातर जो सारी रिपोर्टिंग होती है वो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम और बहुत एक हेट पे, नफ़रत की बुनियाद पे और तफ़रक़े की बुनियाद पे होती है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे भी ऐसे काम हैं जिनकी वजह से फिर हमें जगहसाई कर देखनी पड़ती है। तो आप इस थोड़े से मैंने उसकी कुछ क्लिप्स निकाले हैं, एक-एक क्लिप आप देखते जाएँ और उस पे फिर मैं थोड़ी-थोड़ी बात करता जाऊँगा और फिर क्लोज़ करेंगे। होपफुली कुछ और भी वीडियोज़ हैं जो इसको फ़ॉलो अप करेंगी, लेकिन अभी सिर्फ आप ये क्लिप देखें कि वो हमारे इलेक्शंस के बारे में क्या कह रहा है और हमारे मुल्क के जो लोग बैठे हुए हैं वो उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। You on how Imran Khan is way out leading in the election results, while in a bizarre turn of events, the loser Nawaz Sharif wants to give a victory speech. I'm truly speechless tonight. जी, तो क्लिप आपने देखा। बेसिकली वो हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान के तज्ज़ियाकार और वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जी आपके मुल्क की जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बेसिकली तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई, या अगर पीटीआई उसको आप ना कहें तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो जिनको बैक थी पीटीआई की और ख़ास करके इमरान खान का नाम उनके साथ था, वो जीते हैं इलेक्शन। और जब इलेक्शन वो जीते हैं तो एक तीसरा बंदा जो कि जिसको पता है कि वो हारा है, जिस पार्टी को पता है कि वो हारी है, वो किस तरह से विक्ट्री स्पीच करने जा रही है। यानी ये क्या आपके मुल्क में हो रहा है कि एक पार्टी हारी है, दुनिया उसको तस्लीम कर कि वो जो बंदा हारा है या जो पार्टी हारी है वो किस तरह से विनिंग स्पीच और विक्ट्री स्पीच देने की बात कर रही है। तो उस पर ये तवील पूरा जो इंटरव्यू इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिन जिनको इंटरेस्ट हो वो ज़रूर देखें। हम ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के इस नैरेटिव को या इसको तस्लीम नहीं करते। हमारा मुल्क है, हम अपने मसले खुद हल कर लेंगे, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि आप एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, दुनिया में कोई भी ख़बर अब छुपी हुई एक ख़ास बॉर्डर तक नहीं रहती। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं या इस तरह के सिस्टम आप इतना उसको आइसोलेट कर देते हैं, इतना मेरिट को आप ख़राब कर देते हैं, तो फिर आपका नाम बहरहाल बहुत बुरे तरीके से जाता है। इससे अगली आप इसके बाद एक क्लिप देखें जो मैं आपको बताता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं, बल्कि आप क्लिप देखें फिर मैं बताता हूँ। Imran Khan ahead in the polls by a margin. Despite of arrest of all these important leaders, not even important leader, but the Mufassal town leaders were also several of them were arrested. Despite of that they managed to get so many seats. Pakistan is now leaderless. The only leader is Imran Khan. जी, तो वहाँ का एक तज्ज़ियाकार ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ सबको इल्म है कि किस तरह से उस पार्टी को बैन किया गया, उसका निशान छीना गया, लोगों को गिरफ़्तार किया गया। बल्कि ना सिर्फ फर्स्ट टायर की या सेकंड टायर की लीडरशिप, थर्ड टायर की जो लीडरशिप थी, जो बिल्कुल आम टिकट होल्डर्स थे, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उनके घरों पे छापे लगे और सारे मामलात हुए। आप देखते रहे कि दरमियान में किस तरह से लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर से वो छीन के भाग रहे थे। अगर कोई रिक्शे में, कोई गाड़ी में, लोगों को सिक्योरिटी इसलिए चाहिए थी कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो खैर से सबमिट हो जाएं और उसके बाद वो वोट तो पड़ना है या इलेक्शन होना है कब की बात है। लेकिन जब लोग अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे थे तो वहाँ उनको पकड़ा जा रहा था। तो ये क्या कह रहे हैं कि उसके बावजूद
वो पार्टी न सिर्फ जीती बल्कि बहुत बड़ी लीड से जीती। और बकौल इनके जो इंडिया के तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही लीडर है, पाकिस्तान फिल वक्त लीडरलेस चल रहा है, जो लीडर है वो जेल में बैठा हुआ है। अब इससे आगे की ज़रा देखें आपके वो डिबेट में किस तरह से कर रहे हैं। डोंट बी स्कैर्ड, डरिए मत। नीलम इरशाद शेख इधर है। मैक्सिमम यू शुड बी ऑनेस्ट। All the independents course, backed by Imran Khan have swept your election. They are leading. More than 90 Yes, they are seats leading. have been won by the independents backed by Imran Khan. Yes, At least सच्चाई तो बोलिए, independent सच candidates, बोलिए आज, PTI सच backed बोलिए, candidates are- सच बोलिए. So Out of one what is PTI backed candidates have won the election. You accept? are leading, are Sundas, leading. 1 minute. They are Sundas. on top. जी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता और फनी होता जा रहा है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा कि जो पार्टी लीड में हो उसको तो आइसोलेट कर दिया जाए, या जो ग्रो इवन अगर इंडिपेंडेंट्स हैं, अगर आज़ाद हैं, तो जो ग्रो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स जीत रहा है वो उसको पीछे कर दिया जाए, और इलेक्शन जिसने आधा भी नहीं जीता या 4% यानी कि 100 में से 25 सीटें भी जिसकी नहीं है, वो ये क्लेम कर रहा है कि मैं जीत गया हूँ, और उसको बड़ा शौक हुआ है कि वो विक्ट्री स्पीच दे। ये भूल जाइए कि पूरे इंडिया के लोग आपको देख रहे हैं। आप सच बोलिए। सच तो है ना कि इमरान खान की पार्टी हैज गॉट मोर देन 90 सीट्स थ्रू इंडिपेंडेंस, देयरफॉर दे आर द विनर्स ऑफ द इलेक्शन। इस बात को What मानने will में make you क्या हर्ज think है? that I will lie, first of all? आप मानिए। What will make you think that I will lie? फिर अब इस क्लिप में वही बात हो रही है कि जी आप माने कि इमरान खान के बैक कैंडिडेट्स जो हैं वो इस इलेक्शन में जीते हैं, और हम भी ये समझते हैं ज़्यादातर, बल्कि पूरा पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ये समझता है कि जीते हैं। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के आसपास के जो ममालिक हैं या जो ताकतें या जो फॉलो करते हैं मीडिया, वो भी सारे ये समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो गए गुजर गए। अभी ट्राइब्यूनल्स में केसेस चल रहे हैं, अभी बहुत कुछ तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि शायद ये जो है वो नंबर गेम चेंज हो जाएगा, और इवेंचुअली जो है वो पीटीआई शायद या तो ताकत से आ जाएगी पूरी सेंटर में, या फिर हो सकता है कि साल डेढ़ के अंदर ये इलेक्शन रिकॉल हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये सिस्टम चल रहा है इस तरह से सिस्टम चल नहीं सकता है। उसके आगे जब वो बहुत बहाने मार रहे हैं नून लीग के या गवर्नमेंट के उस वक्त के लोग या जो ज़िम्मेदार हैं, आप इसका पूरा अगर देखना चाहें तो एपिसोड इसके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उनको कह रहा है कि आप डर क्यों रहेंगे जी, वाई आर यू स्कैर्ड, डर क्यों रहे हो, मानो एक बार कहो कि हाँ भाई आपके जिस बंदे पे आपने पैसे लगाए, जिसको आप लेके आए, जिसके आपने केसेस माफ़ कराए, जिसको पाकिस्तान में इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि पता नहीं क्या मसीहा आ गया तो पता नहीं क्या मुल्क को ये ठीक कर देगा। आप में से जितने लोग देखते हैं उस वक्त की सारी अखबारों के पूरे पेजेस भरे हुए थे। थंब इम्प्रेशन के लिए, एक मुजरिम का थंब इम्प्रेशन लेने के लिए हाई कोर्ट का अमला जाता है एयरपोर्ट और वहाँ से थंब इम्प्रेशन लेता है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद आपके मुंह पर उल्टी पड़ गई, आप नहीं जीते, और इमरान खान और पीटीआई के कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो सारे जीत गए। तो अब आप इसको माने, दिल गुर्दा रखें और एक्सेप्ट करें। उसके आगे वो कहता है कि ना सिर्फ हम बल्कि ग्लोबल मीडिया सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एक बंदे को आपने जेल में डाला, 20 साल के उस पर 20 साल की कैद डाली, एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ दी, उसकी बीवी तक को नहीं आपने बख्शा, लेकिन लोगों ने फैसला दिया उसके हक़ में दिया, तो आप इसको माने। अब इसके बाद एक और मज़े का सीन है, ये आप देखें तो फिर मैं इस पर बात करता हूँ। अरे भाई इमरान खान हैज वन द इलेक्शन, इसमें कहने में क्या हर्ज है? अच्छा, अब इसमें यह है कि जो नून लीग की तरफ से बैठे हैं या अभी जो फिल वक्त गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको वो ये कह रहा है कि अच्छा जी आप माने तो सही ना, आप इतना दिल गुर्दा रखें। इमरान खान की बहुत मशहूर स्पीच है जो पार्लियामेंट में कि दिल गुर्दा रखो, सुनो मेरी बात। तो वो उनको ये कह रहा है कि भाई अब मान भी लो ना कि एक बंदा जीता है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन जीता है तो दिल गुर्दा रखो और उसकी जीत को मानो। उससे आगे अगली अभी आप जो क्लिप देखेंगे, बेसिकली उसमें फिर वो रीट्रेट कर रहा है इस बात को, जो कि अच्छी बात नहीं है हमारे मुल्क के लिए, ओवरऑल एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। लेकिन बहरहाल सिर्फ समझने के लिए, और जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं कि अगर हम भी दूसरे लोगों पे तनकीद करते हैं तो हमारे मुल्क की जो भी हमारे यहाँ कुछ चल रहा होता है उसको परसीव कैसे किया जाता है। तो वो ये कह रहा है कि अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो हमारी सो कॉल्ड जो
इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी, केयर टेकर। हिंदुस्तान में आपको पता है कि कोई केयर टेकर नहीं होती। अभी इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी के होते हुए चल रहा है, बीजेपी ही इलेक्शन करवा रही है, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो सारे लोग मानेंगे। बहरहाल तो ही सेइंग कि भाई ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जिन जिन के उसने नाम लिए, PMLN और PPP, MQM, फलां फलां फलां, ये सारे मिलकर सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को हम रोक सकें। अब ये कोई पाकिस्तान का बंदा नहीं कह रहा, कोई PTI का बंदा नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान का एक शदीद मुखालिफ एंकर जो है, और वो, मैं इंडिया का दुश्मन तो नहीं कहता, लेकिन अपोनेंट तो बहरहाल हैं, तो अपोनेंट मुल्क का एक बंदा जो है वो ये कह रहा है कि अब सारे लोग मिल गए एक पार्टी के खिलाफ, या इन स्पेसिफिक एक बंदे के खिलाफ। The reality is everyone, global media, everyone has acknowledged that it is Imran Khan who has won the election. He's in jail. You put in cases for over 20 years. He's the most popular leader there. He's got more than 90 seats in the assembly, National Assembly. नीलम जी एक मिनट, इरशाद जी बिना शर्माए कैमरे की तरफ देखते हुए आप मुझे बताइए कि आपके जो लूजर नवाज शरीफ है उनको कितने सीट मिले? 56। देखें, मैं आपको PML को 56 आप जरा सुनिए, और इमरान खान के इंडिपेंडेंस को 93 बट अकॉर्डिंग टू हिम 56 इज बिगर देन 93। जवाब लो पहले। He is saying 56 is bigger than 93। जवाब लो पहले मुझे। आप ऐसे मत करें। टोटल इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या थी? मैं तो कह रहा हूँ इरशाद जी, आपको इलेक्शन विलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। के लोग नहीं है, आपको क्या जरूरत थी इलेक्शन करने की? और अभी अच्छा जी, अब ये जो नून लीग को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, पता नहीं इनका नाम क्या है, मैं इसको बाद में किसी वक्त देखूंगा। नेशनल मीडिया पे मैंने इनको नहीं देखा, इंटरनेशनल मीडिया के लिए इनके कोऑर्डिनेटर वगैरह होंगे। तो ये बहुत लेम से एक्सक्यूजेस दे रहे थे, बिल्कुल फालतू सी बातें कर रहे थे। कोई ज़ाहिर है जब आपके पास ग्राउंड नहीं होगा तो आप फिर लेम बातें ही करेंगे। तो बहरहाल फिर जब ये बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई तुम दिल से अपने दिल पे हाथ रखो और कैमरे में देख के बिना शर्माए मुझे बताओ कि तुम्हारे लीडर ने कितनी सीटें जीती हैं और इमरान खान ने कितनी जीती हैं, या इमरान खान के जो बैक कैंडिडेट्स हैं जिनको आज़ाद कहा जाता है उन्होंने कितनी जीती हैं। तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था जब अपनी बात। तो अब उसके ऊपर देखें कितना बुरा जुमला है। वो कहता है कि आप लोगों को इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है? अगर इसी तरह आपने करना है तो आप लोगों को आपके मुल्क में इतना ख़र्चा करने की, इतना तमाशा डालने की ज़रूरत क्या है? आप फिर बांट लें खुद ही। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ हमारे मुल्क के लिए या ओवरऑल हमारे सिस्टम के लिए ज़ाहिर है कि एक बदनामी है, कोई फ़ख्र की बात नहीं है। मैं आपके कंट्री के हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो भी है, नहीं जो भी है सुंदर जी, आप जो भी है, आप जो भी है, आप ये बात समझिए। मेरा सवाल क्या है कि एक आदमी जैसा भी हो, अगर उसने इलेक्शन जीती है तो सरकार बनाने दो। अगर ऐसा ही करना था तो मुझे लगता है there was no need for election। My question। फिर दूसरे उसमें वो ये कह रहा है कि भाई जो हम पाकिस्तान के सारे लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है कि आपको एक पार्टी ना पसंद हो सकता है कि आपको एक बंदा ना पसंद हो, उसके काम, उसकी बात, उसकी आइडियोलॉजी, वो जो भी आपको ना पसंद हो, लेकिन डेमोक्रेसी का सिंपल रूल ये है कि जिस बंदे को वोट मिला है उस बंदे को आप इक़्तिदार में आने दें। वो अगर ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा या वो अपने वादों को उस तरह से वफा नहीं करेगा या उसमें कोई लोगों के ट्रस्ट को और लोगों के प्यार को डिलीवर करने वाली बात नहीं होगी, तो अगले इलेक्शन में वो धुल जाएगा। जिस तरह से बहुत सारे लोग हार जाते हैं। सिर्फ इंडिया की मैं आपको मिसाल दूंगा इस क्लिप से पहले कि हिंदुस्तान के में तकरीबन 18 से 19 इलेक्शन अब तक हो चुके हैं जब से वो आज़ाद हुए हैं। हर 5 या 4 साल बाद ज़ाहिर इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, कभी कभार जब मर्ज़ी होती है बड़ों की तब होता है। तो हिंदुस्तान का जो इलेक्शन का रिटर्न रेशो है, रिटर्न रेशो से मुराद ये है कि अगर इस असम्बली में 100 लोग थे तो अगली असम्बली में फिर कितने लोग उनमें से वापस आए और कितने लोग रह गए। हिंदुस्तान का रिटर्न रेशो 60% है। 60% से मुराद इस असम्बली में अगर 100 लोग थे, फ़र्ज़ करें जो MLA थे, लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर थे या MPA थे, अगली जब इलेक्शन होगा तो उसमें से 60 रिटेन करेंगे और 40 धुल जाएंगे। 40 लोगों की जगह नए लोग आ जाएंगे। अब वो 40 कौन होंगे? जिन्होंने ज़ाहिर वादे किए होंगे और वफ़ा नहीं किए होंगे, वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सके होंगे, अपने वादे नहीं पूरे कर सके होंगे। तो इतना स्ट्रॉन्ग उनका सिस्टम है कि एक बार अगर इलेक्शन होते हैं
4 साल एक कैंडिडेट आता है और वो नहीं कर पाता, तो फिर वो अगले इलेक्शन में धुल जाता है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि भाई जो भी है जिसने इलेक्शन जीता है उसको इलेक्शन में आप हिस्सा लेने, बल्कि गवर्नमेंट में हिस्सा लेने दो, और आप दरमियान में अपनी लुच ना तलो। अरे आपकी प्रॉब्लम है, आपकी समझ में प्रॉब्लम है। मुझे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ इरशाद जी। सुनिए एक मिनट सुनिए। इमरान खान को 100 सीट मिल गई, समझ में आ गई आपको? इमरान खान को 100 सीटें मिली हुई है, आपको 50 मिली, समझ में आ गई आपको? पाएंगे, जेल में रहेंगे, आ गई ना, यानी कि हम हार गए। इसमें समझने की क्या बात है? 95 मिली, 95। बात यह है कि 100 आखिर में मैंने इसको इसलिए पूरा नहीं लगाया कि वक्त भी कम है, और मैं उसको बस जो काम के क्लिप्स हैं उनको काट के मैंने दरमियान में डाला है। जिसको ज़रूर इंटरेस्ट हो वो इसको पूरा देखे। बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया हो कि किस तरह से परसीव किया जाता है हमारे इलेक्शंस को या हमारे डोमेस्टिक चीज़ों को बाहर, जब हम अपनी हाउस इन ऑर्डर नहीं करते, हम अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं करते, इस बात का एहतराम नहीं करते कि भाई जो लोग जीते हैं, चाहे अच्छे जीते हैं बुरे जीते हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है तो हमें उनको एक्सेप्ट करना है। तो जब वो बिल्कुल लेम सी एक्सक्यूज़ेस दे रहा था PMLN वाला बंदा, तो वो अर्नब बड़ा रिटोरिक होके और क्रिटिसाइज़ करते हुए उस पर तनकीद, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी समझ में मसला है। असल में तुम्हारी समझ में मसला है, और मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम्हारी पार्टी और तुम्हारा लीडर बहुत बुरे तरीके से इलेक्शन हार गए, और जो जीत गए उनको तुम लोग आगे आने नहीं दे रहे। जिसमें फिर वो उसको कोट करता है कि तुमने कितनी सीटें जीती हैं? 50। इमरान खान ने जीती हैं 100। फिर वो आगे से आर्ग्यू करता है नहीं जी 100 नहीं जीती। वो कहता है अच्छा 100 नहीं जीती, 95 तो जीती है ना, इतना तो मानते हो। तो ये यानी एक शर्मिंदगी की बात है, ये कोई बहुत खुशी से मैंने इसको नहीं लगाया। लेकिन बहरहाल जब आप भी दूसरों पे तनकीद करते हैं, जब हम देखते हैं कि भाई अगर वहाँ पे हेट स्पीच के मामलात हो रहे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले मोदी का एक क्लिप डाला था, उस पर थोड़ी सी वीडियो भी मैंने की थी कि वो किस तरह से एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को प्रमोट करते हैं सिर्फ अपने इलेक्शन के फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं, जो हिंदू कम्युनिटी के वोटर्स हैं, या उनमें उनकी भी बहुत थोड़ी तादाद जो बहुत एक तरह से शिद्दत पसंद है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बिला वजह इस्तेमाल करते हैं, तफरीक करते हैं कम्युनिटीज़ में, और फिर उसका फ़ायदा लेते हैं अपने इलेक्शन में। तो जब हम उन पे तनकीद कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है फिर हमारे मुल्क की भी जो बुरी बातें होंगी या जो कमज़ोर बातें होंगी, उनको भी मौका मिलेगा कि वो उस पर बात करें और उसको बुरे तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये एक वीडियो बहुत मुख्तसर मैंने आज, ये बहुत अरसे से मेरे जहन में चल रही थी, इलेक्शन के वक्त में बना नहीं सका। होपफुली इंशाल्लाह कल हम एक वीडियो डालेंगे फ़लस्तीन पे फॉलोअप जो अभी तक हुआ है। मेरे साथ एक साथी होंगे इंशाल्लाह, बल्कि कल नहीं जुम्मे को हम डालेंगे, और अब तक फ़लस्तीन में क्या हुआ है और क्या चल रहा है, इस पर किस तरह लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये बेसिकली कोर इशू क्या है, इसके लीगल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसको समझने के लिए होपफुली इंशाल्लाह जुमे की रात या सैटरडे वाले दिन मैं उसको अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम सब लोग मिलके, हम सब मिलेंगे, ऑल ऑफ अस विल जॉइन हैंड्स। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी, जमियत उलेमा इस्लाम पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दिस वन दैट वन XYZ, हम सब मिलेंगे, हम सब मिलके किसी तरह से इमरान खान को रोकेंगे। दिस इज द सिचुएशन।